हेलो फ्रेंड्स, मैं जामा बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की अध्याय 4.5 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। दो कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वह आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या, हम यहाँ पर अवयवों का सहखंडज ज्ञात करने वाले हैं। अवयवों का सहखंडज कैसे ज्ञात किया जाता है? एक तो होता है सारणी का सहखंड होता है और अवयव का सहखंडज होता है, और दूसरी बात कि अवयव का हम इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। अवयव का इनवर्स कैसे ज्ञात करता है, तो एक विधि है कि परिवर्त अवयव के माध्यम से हम उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरी विधि है जो मैं आपको यहाँ पर सहखंडज का प्रयोग करके हम अवयव का यहाँ पर इनवर्स ज्ञात करने वाले हैं। बहुत आसान है, चलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस के द्वारा ही मैं आपको समझाने का काम करता हूँ। एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर पूरी विस्तार से समझाने वाला हूँ, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करूँगा और फिर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट विधि से भी मतलब उसको संक्षेप करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं कोई लेता हूँ, तो चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, सही रहेगा। 3 × 3 कोटि का। चलिए, यह आपका है वास्तव में 1 2 और क्या है -2, और ये है -1, और ये है 3, और ये है 0, और ये है 2 5 और 1। ठीक है ना, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इसका सहखंडज ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम इसका सहखंडज भी ज्ञात करेंगे और सहखंडज के माध्यम से हम इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करेंगे। इसमें सिर्फ बोला है सहखंडज ज्ञात कीजिए, लेकिन प्रतिलोम भी हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया गया होता है उस मैट्रिक्स को कोई नाम दे दीजिए। जैसे इस मैट्रिक्स को मैं दे रहा हूँ ए। ठीक है ना, उसके बाद से हम इसका सहखंडज ज्ञात करते हैं। सारणी का सहखंडज जैसे ज्ञात करते हैं वैसे ही मैट्रिक्स का भी सहखंडज ज्ञात करते हैं। तो और उसके बाद से थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो इसके सहखंडज को हम लोग एडजॉइंट ए बोलते हैं। ठीक है ना, एडजॉइंट ए बोलते हैं, और बाकी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सहखंडज ज्ञात करेंगे, तो सहखंडज किसके प्रयोग से ज्ञात किया जाता है? सहखंडज जो ज्ञात किया जाता है उप सारणी की मदद से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हमें उप सारणी ज्ञात करना होगा। एक क्वेश्चन में कर लेते हैं, उसके बाद से उप सारणी को भी हम लोग हटा देंगे। सॉरी, देखिए हम इसका उप सारणी थोड़ा सा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका उप सारणी क्या होगा, तो वो होगा M11। ठीक है ना, 11 का मतलब पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को काट दीजिए, बचा हुआ जो आपके पास यहाँ पर 2 × 2 कोटि का यहाँ पर आपके पास सारणी बच जाएगा, अवयव बच जाएगा। तो आपका 11 है ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को काट दिया तो आपके पास 3 5 1 0 बचेगा, और इसका मूल्यांकन क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। 1 के साथ 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 0 के साथ 5 का करेंगे तो हो जाएगा 0, और उसमें से हमें घटाना पड़ता है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो M12, इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को काट दीजिए, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को काट दीजिए तो कितना बचेगा, 2 एकम 2, 5 दूना 10, और 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगर हम यहाँ से M13 ज्ञात करें तो कितना होगा, इसका मतलब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को काट दीजिए, आपका 0 और ये आपका माइनस और -6 तो +6 ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से M21 ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, 21 का मतलब दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ को काट दीजिए तो ये आपका ये तो 1 एकम -1 ये हो जाएगा -1, और यहाँ से इसी प्रकार M22 ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 2 और 2 को काट दीजिए, 1 एकम 1 और +4 ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ से M23 को ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 2 3 है, 2 और 3 तो 0 का गुणा 1 में ये हो गया आपका 0, -2 का गुणा -1 में तो ये आपका 2, और 0 -2 और -2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और हम यहाँ से अगर M31 ज्ञात करेंगे तो ये देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 एकम -5 और -6 -11। ठीक है ना, और इसी प्रकार M32 ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 एकम 5 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपका 1। और यहीं से हम यहाँ से M क्या ज्ञात करेंगे, M33 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 तो 3 एकम 3 और +2 ये हो जाएगा 5। ये आपका हो गया, ये आपका तो उप सारणी बना। यदि हम इस उप सारणी को भी अगर हम अवयव के रूप में करना चाहें तो हम लिख सकते हैं उसे। ठीक है ना, हम इसे M से प्रदर्शित करते हैं और ये हो जाएगा इसका उप सारणी, क्या हो जाएगा 3 और ये 12 और ये आपका 6, M1 M2 M3 और यहाँ से -1 और 5 और -2 और यहाँ से -11 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, ये तो इसका उप सारणी है। उप सारणी की मदद से हम कैसे सहखंडज ज्ञात करते हैं सारणी में भी आपने देख लिया है। यहाँ अवयव का सहखंडज ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ए के नाम से कहेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए, अगर हम A11 ज्ञात कर लेते हैं
तो इसका शाखंडज ज्ञात करें तो A11 होगा। ये तो आपका क्या हुआ, ये तो आपका उप सारणिक हुआ। उप सारणिक की वजह से हम इसका शाखंडज ज्ञात करते हैं, वो भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कर देता हूँ, समझ लीजिए, बस एक बार आपको समझना है। A11 ये आपका दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, ये आपका यहाँ तक दिखाई दे देगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए, यदि हम इसका A11 ज्ञात करें तो A11 बराबर होता है -1 के पावर, ये क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ दोनों को जोड़ते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब दोनों को जोड़ते हैं, कितना हुआ 2, और तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और M11 कितना होगा, यह -1 के पावर सम संख्या है 2 है, तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, और M11 का मान कितना है 3 है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से A12 करें तो कितना होगा, -1 के पावर यहाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ जब सम आएगा तो उसका मान पॉजिटिव, जब विषम आएगा, पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पर विषम आ रहा है, उसका मान निगेटिव हो जाएगा, और ये M12 हो जाएगा। तो इसका मान कितना है, M12 का मान 12 है, और यह माइनस, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से A13 ज्ञात करें तो A13 ज्ञात करें तो -1 के पावर 3 और 1 4 हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव, और M13 का मान 6 है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर A21 ज्ञात करें, ठीक है ना, A21 ज्ञात करें तो A21 क्या होगा, यहाँ से देखिए A21 कितना होता है, 2 और 1 3 होता है, इसका मतलब -1 के पावर 3 निगेटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका +1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से A22 ज्ञात करें तो यह देखिए 22 का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका 5 है, ठीक है ना। और हम यहाँ से अगर 23 ज्ञात करें, इसका मतलब 2 और 3 कितना होता है, 5 निगेटिव हो जाएगा, और आपका निगेटिव है, तो इसका मान हो जाएगा +2 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ से 31 ज्ञात करें तो ये क्या होगा, 3 और 1 4 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका क्या है, निगेटिव है, तो आपका निगेटिव हो जाएगा। 32 ज्ञात करें तो इसका मतलब ये ऑलरेडी निगेटिव हो गया, 3 2 5 -1 के पास 5, इसका मतलब निगेटिव, और यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा -1। और हम यहाँ से देखें A33 देखें तो इसका मतलब पॉजिटिव, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना, ये आपका बन गया। आपको क्या करना है, अवयव का शाखंडज ज्ञात करना है। शाखंडज कैसे ज्ञात करेंगे, शाखंडज कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। तो शाखंडज में हम शाखंडज, जब भी आपको अवयव का शाखंडज लिखना होगा, किसका, अवयव का शाखंडज, ठीक है ना। शाखंडज होता है अवयव का, शाखंड होता है सारणी का, तो हमेशा हम उसको एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करेंगे, हमेशा करेंगे एडजॉइंट ए से। और ये होता है वास्तव में, क्या होता है, आपने जो ये निकाला ना, क्या शाखंड निकाला, ये वास्तव में होता है शाखंड, ये शाखंड सारणी का होता है, और उसका परिवर्त हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ एडजेक्टिव ए, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, वास्तव में हो जाएगा, ये शाखंडज निकला क्या है, A11 A12 A13, और ये आपका A21 A22 और A23, ये आपका 23 है, ठीक है ना। और A31 A32 और आपका A33, ये आपका क्या है, वास्तव में शाखंड है। किसका शाखंड है, यह सारणी का शाखंड है, ठीक है ना। और इसका परिवर्त होता है, परिवर्त का मतलब ये होता है, जब परिवर्त आप कर देते हो ना, इसका मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल देना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये मैं पीठी में कर देता हूँ, ठीक है ना, ये आपका सारणिक होता है, ठीक है ना। और उसके बाद से जब आप इसका परिवर्त कर देते हो तो आपका मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है, और ये हो जाएगा A11, और यहाँ हो जाएगा A12, और यहाँ हो जाएगा A13। इसी प्रकार यहाँ से A21, हमने इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, आपका दूसरा पंक्ति क्या है 21, और ये आपका A22 और आपका A23, और यहाँ से A31 A32 और यहाँ से A33, ठीक है ना। अब आपका यह क्या बना, अवयव का मैट्रिक्स बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, शाखंडज बनेगा। तो अवयव का शाखंडज के लिए ये आपकी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो अब आप मान रख लीजिए, तो अब हम यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ए मान रखेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, A11 कितना है 3, और ये कितना है A12 कितना निकला -12, 13 कितना निकला 6 निकला, ठीक है ना। सारणी में हम क्या करते थे, इसको पंक्ति के रूप में लिख लेते थे, लेकिन शाखंड में, अवयव के शाखंड में क्या करना है, शाखंडज में इसको स्तंभ के रूप में लिखना है। अब A21 कितना है, 21 आपका है 1, ये कितना है 5, और ये 2, और ये कितना है -11, और ये -1, और ये 5।
तो इस प्रकार अवयव का सहखंडज आप ज्ञात कर सकते हैं। है ना आसान, बहुत आसान है। तो अब देखिए, एक तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, अब मैं आपको इसको पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हम निकाल, यहाँ देखिए एक बात और है, ये क्या निकला है, ये आपका क्या है, उपसारणिक है। उपसारणिक वास्तव में वही आएगा जो आपका क्या होगा, आपका ये सहखंडज होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब ज्ञात करने वाला है ना, तो इसको हम ज्ञात नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर सहखंडज ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए सीधे ये ज्ञात करेंगे। देखिए ये 3 12 6 आया है ना, और जब हमने इसका क्या निकला है, सहखंडज निकला है, तो 3 - 12 6 आया है। तो डायरेक्ट है, जो विषम संख्या होगा 1 और 2 के जोड़ने पर क्या रहा है 3, तो 3 क्या होगा, 3 है ना, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के जगह पर बस माइनस लग जाएगा। ये आपकी सम संख्या पर है तो 3, और ये आपका क्या है, सम संख्या पर है तो आपका 3, वही क्या है 1 1 है और 1 3 है। 1 1 को जोड़ेंगे 2 और 1 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 4, जो कि आपकी सम संख्या है, ये आपका विषम संख्या है। इसी प्रकार ये भी आपका सम संख्या है, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। सम क्या है ये, और 2 1 है ना, विषम संख्या है, और आगे माइनस है तो आपका ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका सम संख्या है तो सम संख्या, ये आपका विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या है लेकिन आगे माइनस है। विषम संख्या का मतलब एक और माइनस, और आगे आपका विषम संख्या है, इसका मतलब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, सम संख्या है तो लेकिन माइनस है तो -11 होगा। ये आपका विषम संख्या है तो आपका क्या है, 3 और 2 है ना, 3 2 है, इसका मतलब विषम संख्या है, लेकिन 1 है तो -1 हो जाएगा, और माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये भी सम संख्या है तो 5 हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जब अगली बार से निकालेंगे तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, और अब ये और छोटा हो गया, फिर हमें यहाँ से ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना। इसी प्रकार 2 कोटि का भी निकाल सकते हैं, 2 × 2 कोटि का भी, उसका भी मैं यहाँ तो बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। और हमें इसका क्या निकालना है, हमें वास्तव में इसको हम ए मान लेता हूँ, हमें इसका निकालना है सहखंडज। तो सहखंडज कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पर सहखंडज निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा A11, क्या है 1 1 पॉजिटिव है तो -1 का पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका 1 और 1, ये क्या बचेगा यहाँ से 4, ठीक है ना। तो A12 निकाल लीजिए, 1 2 मतलब नेगेटिव होगा तो मैं ऑलरेडी नेगेटिव लगा देता हूँ, और आपका 1 और आपका 2 क्या बचा 3, ठीक है ना। और यहाँ से देखेंगे तो A21 क्या है, नेगेटिव है तो मैं यहाँ से नेगेटिव लगा देता हूँ, -1 के पावर 2, इसका -1 के पावर कितना होगा 3, इसका मतलब नेगेटिव, तो मैंने लगा दिया। और आपका क्या है 2 1 है, 2 और 1 क्या बचा यहाँ से 2, और यहाँ से क्या बचेगा 2 2 पॉजिटिव है तो 2 और 2 क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, डायरेक्ट हो गया। सहखंडज निकालिए बस। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A11 होता है तो आपका 4, उसके बाद से इसके नीचे A12 होता है तो -3, और इसके बाद से -2, और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात है, A11 A12 मत लिखिएगा, इसको हमेशा किस में लिखना है, कॉलम में लिखना है, ठीक है ना। A11 A12 A13 होगा एक कॉलम में, A21 A22 A23 होगा दूसरे कॉलम में, A31 होगा A32 A33 तीसरे कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्ट इसका सहखंडज प्राप्त हो गया, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कितनी छोटी विधि से हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से उपसारणिक निकालने की जरूरत नहीं है, उपसारणिक की मदद से क्या निकाला जाता है, उपसारणिक की मदद से सहखंडज निकाला जाता है, सहखंड निकाला जाता है, और हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, इसको मिटा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ से अब शुरू कर देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका दिया गया है। अच्छा एक और तो मैंने आपको बताया नहीं, इन्वर्स कैसे निकाल देता है, प्रतिलोम भी निकालने की विधि आसान है। तो चलिए प्रतिलोम कहाँ से, यहीं से कर दे क्या, इसके साथ ऐसे इन्वर्स ज्ञात कीजिए। कहाँ से शुरू करें यार, अवयव का व्युत्क्रम ये है ना, व्युत्क्रम से शुरू कर दे क्या। चलिए हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, ठीक है ना। 2 को नहीं, इसको देख लेते हैं। ए इन्वर्स देखिए सबसे पहले क्या है, जब आप यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। उसके बाद से आप यहाँ से जो भी आपका दिया गया है अवयव, अवयव से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि सारणी का मान निकाल लीजिए कि उस अवयव को सारणी में बदल कर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, पहली बात है। जब आप ए इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स बराबर होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, बस यही होता है आपका ए इन्वर्स।
ठीक है ना। किसी भी अवयव का परिवर्त आप ही ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि हमने कैसे पढ़ा था, परिवर्त ज्ञात करने के लिए अवयव का इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो हम क्या करते थे, ए बराबर आई ए लेकर सिद्ध कर देते थे, ठीक ना। इसका मतलब परिवर्त अवयव की सहायता से हम उसका इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों विधि से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ना, अवयव का व्युत्क्रम है वो भी आपका अवयव का था, लेकिन हमें इसको इस विधि से ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस विधि से लेकर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करने की विधि थी। ओके, चलिए एक काम करते हैं ना, मैं सबसे पहले इसको एक ही बता ही देता हूँ, उसके बाद से हम क्या करेंगे ये यहाँ से इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट, मैं एक ही बता ही देता हूँ। ये आपका अवयव क्या है, ये है आपका 1 और है 3 और क्या है 1 और आपका है -1 और यहाँ क्या है 0 और आपका 0 और 2 और -2 और क्या है 3 है, ठीक है ना। ये आपका 3 है। ये क्या है, ये आपका अवयव है। तो सबसे पहले हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करना होगा, यानी कि सारणी का मान ज्ञात करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, कितना होगा अवयव का, सारणी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब जब हम इसको सारणी में बदलेंगे तो आपका यह वाला हट जाएगा कोष्टक, ये वाला बचेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहीं से डायरेक्ट ज्ञात करते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 और ये क्या होगा, पहली पंक्ति पहली स्तंभ को छोड़ दीजिए तो आपका 3 0 और ये आपका 0, ये आपका पूरा हो जाएगा 0 और यहाँ से माइनस होता है तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस है तो आपका +1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को काट दीजिए, 3 3 9 और 2 11, ये आपका हो गया 11, ठीक है ना। और यहाँ से +2, ये हो जाएगा 0 और 0, ये हो जाएगा पूरा 0। तो यहाँ से जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सिर्फ 11 बच रहा है, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए भी ज्ञात कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें A11 निकालना पड़ेगा। A11 कितना होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दीजिए, 0 आ रहा है और यहाँ से A12, यहाँ देखिए 12 मतलब निगेटिव संख्या पहले हो जाएगी, 1 और 2, 3 3 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा -11, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 3, इसका मतलब पॉजिटिव, 1 और 3 ये भी हो गया आपका 0 और यहाँ से देखेंगे तो ये होगा A21, 21 का मतलब निगेटिव, ठीक है ना। 2 और 1 3, 3 -1 का पावर 3, इसका मतलब निगेटिव। तो 2 और 1 ये छोड़ दीजिए, 3 एकम -3, तो माइनस माइनस ये आपका +3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए A22 मतलब पॉजिटिव, 0 और ये काट दीजिए, बचेगा आपका 3 एकम 3 और -2 यानी कि 1, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए A23 इसका मतलब निगेटिव, 2 और 3 काटेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए 3 1 याद कर लीजिए, 3 1 इसका मतलब क्या, पॉजिटिव 3 और 1 2 हो जाएगा, -2 का गुणा -1 में होगा 2 हो जाएगा और -0 -2 यानी कि 0। और यहाँ से देखिए A32 ज्ञात करेंगे, इसका मतलब निगेटिव, और ये आपका 3 और आपका 2, तो माइनस कितना हो गया, ये आपका 3 और ये आपका 2 कट जाएगा, इसका मतलब -2 का गुणा 1 में -2 और 3 गुना 6 -8, ठीक है ना। A33 3 2 ना 3 और 2, एक मिनट 3 2 का मतलब निगेटिव होता है ना, निगेटिव, और आपका क्या है 3 और आपका 2, तो -2 का गुणा 1 में होगा तो -2 और 3 गुना 6, -2 और -6 -8 और आपका +8 हो जाएगा। ऑलरेडी यह 3 2 5 +8 हो जाएगा। 3 3 और आपका 3 3 ये आपका 0 और +3 ये आपका हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। ये आपका निकल गया, क्या निकल गया, आपका शाखंड निकल गया, ठीक है ना। शाखंड, ये सारणी का शाखंड निकला। अब हमें क्या चाहिए, अवयव का शाखंड चाहिए ना। तो अवयव का शाखंड कैसे निकलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 A11 A12 A13, तो ये आपका -11 और ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ से हो जाएगा 3 और 1 और क्या -1 और 2 8 और आपका 3, ये अवयव का शाखंड ज्ञात कर लिया, ठीक है। और यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। हमें लिखेंगे अतः अवयव का व्युत्क्रम ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना निकला है भैया, 11 निकला है, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला है आपका 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, ये आपका हो गया, आपका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है ना।
ये आपका व्युत्क्रम हो गया। तो व्युत्क्रम आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत आसान है। दूसरी बात होता है कि आप चाहें तो उस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे कहेगा कि इस विधि से ज्ञात कीजिए तो आप इस विधि से ज्ञात कर लीजिए। अगर कहेगा उस विधि से E बराबर आइए लिख कर भी इससे सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यह, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ये आपका था, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका समझाने के लिए था कि कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ लेते हैं और हम इसका हल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, इतना बराबर इतना सबसे पहले सिद्ध करना है। उसके बाद से हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। उसके बाद से ए स्क्वायर नहीं होगा, ए क्यूब होगा ना। एक मिनट मैं थोड़ा देख लूँ बुक से क्या कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ए क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, ठीक है ना। ये आपका क्यू है, यहाँ देखिए ये आपका क्यू है। तो ए क्यू ज्ञात करना पड़ेगा। ए क्यू चलिए हम लोग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू होता है वास्तव में ए इंटू ए स्क्वायर होता है। यहाँ से ए का मान जो भी है और यहाँ ए स्क्वायर का मान क्या होगा देख लीजिए, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और आपका 3, ठीक है ना। और ए क्या है 1 1 2 1 2 -1 और फिर 1 -3 और आपका 3, ठीक है ना, ए स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा ना। बस हमें इसका अवयव का गुणनफल ज्ञात कर लेना है। इसको चलिए ये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं ना, इसको यहीं पर करते हैं। ये हो जाएगा ए और * कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 2 और यहाँ से 1 2 2 कितना होगा 4, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से कर देते हैं, ये सॉरी 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 और प्लस 1 2 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 एकम 1 और प्लस 1 2 2 और ये -1 और यहाँ देखिए 1 एकम 1 और ये हो जाएगा 1 तिहाई -3 और यहाँ 1 तिहाई +3, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए ठीक है, ओके। यहाँ से करिए तो 1 एकम 1 ये हो जाएगा प्लस 2 और प्लस -3 दूना 6 और यहाँ से करेंगे 1 एकम 1 प्लस 4 और +3 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे 1 एकम 1 -6 और ये क्या हो जाएगा 1 एकम 1 3 दूना -6 और 3 तरह का -9, ये हो गया। और यहाँ से देखिए 2 एकम 2 और -1 और +6 और यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 और ये हो जाएगा -2 और सॉरी 2 एकम 2 और ये आपका +3 और यहाँ से +9, ओ सॉरी इसमें करेंगे ना, ये सॉरी ये वाला हो गया ना। पहले तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो गया, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 और -2 -1 का गुणा 2 में करेंगे -2 और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -3। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा -+3 और आपका +9, ठीक है। ये आपका हो गया ये। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ। ए का मान कितना है, यह ए का मान रखेंगे। ए का मान आपका है 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, फिर 1 2 -1 1 -3 और आपका 3, ठीक है ना। इसको क्या ये हो जाएगा 2 3 4 ये हो गया और 2 1 3 में से 6 निकलेगा -3 और ये होगा 6 2 8 ये हो जाएगा 7 ये होगा 2 वह होगा 4 3 7 8 यह होगा -2 -3 -5 2 में से -5 निकलेगा -3 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 3 + 3 1 बच जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो 9 6 15 -14 बच जाएगा और यहाँ 9 3 12 2 14 बच जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए ए क्यू ज्ञात करिए। अब ये आपका ए और आपका ए स्क्वायर का मान ये मिल गया है। तो यहाँ से जब हम इसको फिर से ज्ञात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 4 1 चौको 4 हो जाएगा प्लस -3 हो जाएगा +7 हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा और आपका +8 और आपका -3, ठीक है ना। ओके इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 1 -14 और आपका +14, ठीक है ना, सही है। चलिए यहाँ देखिए इसको जब हम करेंगे तो 1 चौको 4 हो जाएगा और आपका
तीन दूना -6 आपका 7 तरीका -21, ठीक है ना। दूसरी पकड़ी का पहले स्तंभ के साथ, तो 1 चौको 4 माइनस 3 दूना 6 और यहाँ से 7 तरीका -21 और 1 2 2 और 8 दूना 16 और 3 तरीका 9, ठीक है ना। ओके, -3 का गुणा -3 में करेंगे +9 हो जाएगा। और इसका जब करेंगे तो 1 चौको 4 नहीं सॉरी 1 एकम 1 और 2 14 -28 और यहाँ से 14 तो यहाँ -42, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए 2 का गुणा इसमें 2 चौको 8 और ये आपका +3 और यहाँ से आपका +21, इसको करेंगे 2 दूना 4 और ये आपका -8 और आपका यहाँ से हो गया आपका -8 और 3 का गुणा -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9। अब यहाँ देखिए तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे ये हो जाएगा आपका 2, -1 का गुणा -14 में करेंगे ये हो जाएगा आपका +14 और यहाँ 3 का गुणा 14 में करेंगे तो ये हो जाएगा +42, ठीक है ना भैया। चलिए ये आपका निकल जाएगा AQ का मान, ये हो जाएगा आपका AQ का मान। AQ का मान कितना निकलेगा यहाँ देखते हैं, 7 4 4 1 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 8 हो गया। यहाँ देखिए 6 और 21 27, 4 में से 27 जाएगा -23। यहाँ देखिए 21 3 21 और 8 29 और 3 32, ठीक है ना, ये हो जाएगा 32। 8 3 11 और 21 32 और यहाँ देखिए 8 2 10 में से 3 जाएगा 7 और 16 9 25 2 27 और ये हो जाएगा 9 8 17 में से 4 जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14 कट जाएगा 1 बचेगा और यहाँ से 28 में से 42, 28 और 42 कितना होता है 8 2 10 2 इधर रह जाएगा 30 40 70, 70 में से 1 कम 69 हो जाएगा, -69 होगा ना, -69 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 40 और 30 70, -70 में से 1 घटेगा -69 और इधर ये हो जाएगा 42 40 40 10 50 50 6 56 57 58, ये हो जाएगा 58, ठीक है ना। 2 4 2 6 2 8 और 4 1 1 5, ठीक है। ये आपका AQ का मान हो गया। हमें किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। चलिए इसका मान हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो मान क्या है आपका, यहाँ से देखिए, अतः क्या मान पूछा है, AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11 और ये आपका I इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए इसका मान देखते हैं। AQ का मान कितना आया आपका, AQ का मान ये आ गया। क्या करते हैं ना, इसमें मान रख देते हैं, ठीक है ना। ये आपका AQ का मान है, इसके बाद आपको लिखना है और माइनस आपका क्या है 6A², ठीक है ना। यानी कि 6 से A² में गुणा करना है। A² का मान आपका ये आया है। 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, 6 दूना 12 और 6 एकम 6 और इसका हो गया 6 त्रिका 18 8 छः 48 और 14 छः 84, ठीक है। और इसमें 7 त्रिका 21 6 त्रिका 18 और 1 मिनट 6 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 14 छः 84 7 छः ये आपका 42 होगा ना, 42 6 3 18 और ये हो जाएगा 14 छः 84, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए और क्या है +5A प्लस 5A, ए में 5 से गुणा करना है। ए आपका ये था, 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 और ये आपका 5 और ये आपका 10 और ये आपका -5, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 5 -15 और ये हो जाएगा 5 3 + 15, ठीक है ना। और प्लस और क्या है 11I है, ठीक है ना। I क्या होता है परिवर्त अवयव है और 3 × 3 के लिखेंगे तो 100 और उसमें आपको किससे गुणा करना है 11, तो ये वास्तव में हो जाएगा 11 0 0 और आपका 0 11 0 और 0 0 11, ठीक है ना। इसका मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए इसका मान क्या 0 आ रहा है, यहाँ देखिए 11 5 16, ठीक है ना। और 16 और 8 24 और 24 में से 24 घटेगा बच जाएगा आपका 0, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0। इसी प्रकार और भी देखिए 0 5 12 और 5 और सॉरी 5 और 7 12 और 12, ये भी आपका आ गया 0। इधर देखिए 5 और 1 6 और में से 6 जाएगा बच जाएगा आपका 0, ठीक है ना। यहाँ देखिए और इसमें देखिए -23 और में आपका है -23 + 5 कितना हो जाएगा -23 + 5 -18 और ये आपका क्या है -18, ठीक है ना। -18 में से आपका माइनस घट जाएगा +18 हो जाएगा 0।
ये आपका हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ देखिए और क्या बचा है यहाँ से 11 और 10 21 और 21 और 27 कितना हो जाएगा 48 और ये आपका -48, ये भी आपका 0, ठीक है। और यहाँ देखिए -69 और इधर तो बचा 0, इधर -15 और -69 कितना होता 69 9 5 14 84 हो जाएगा, -84 और आपका +84, ये भी आपका 0। और देख लीजिए और कुछ बचा है इसमें तो हो गया। यहाँ देखिए 11 और 15 26 और 58 84 और ये आपका 84 -84, ये भी आपका 0 -5, ठीक है ना। -5 -13 -18 और -18 इधर है, गुणा होगा माइनस का +18 0 10 आपका 10 और 32 42 और -42, ये भी आपका 0। ये वास्तव में आ क्या रहा है, ये वास्तव में ये आपका 0 है। 0 अब यू है ना, ये आपका 0 मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है, इसका मान शून्य आ गया। तो हमने इसका प्रूफ कर दिया कि इसका मान इतना होता है, प्रूफ कर दिया। चलिए प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसकी सहायता से मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात करना है। वो भी कैसे करते हैं, सिंपल है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ क्योंकि जगह की कमी आ रही है ना, तो मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ तो आप प्रूफ कर दिए, उसके बाद से आपको अगला क्या लिखना है ये देखिए। अच्छा इसकी ज़रूरत है क्या, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। एक काम करता है ना, ये आपका ए क्यू का मान है ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये अब मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद से आपको नेक्स्ट लिखना है, यहाँ से लिखना है ए क्यू और यहाँ से -6a² और +5a और +11i = 0, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं 11i जो भी आपका परिवर्त अवयव होगा उसको आपको एक बगल रखना है, बाकी को दूसरे बगल लेकर जाना है, ठीक है ना। तो दूसरे बगल लेकर जाएंगे तो आपका -a³ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका +6a² हो जाएगा और यहाँ से +5a हो जाएगा और = 11i बच जाएगा, ठीक है ना। i को क्या लिख सकते हैं हम लोग, i को हम लोग वास्तव में a × a इनवर्स लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया गया हो और उसी मैट्रिक्स को उसके परिवर्त इनवर्स से आप लोग गुणा करेंगे तो आपका शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सब में क्या है ए उभयनिष्ठ है, तो ए को सब में से भाग दे दें। भाग देने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये आपका बनेगा -a² और +6a और यहाँ से +5 = क्या बनेगा यहाँ से 11 और a इनवर्स बन जाएगा, ठीक है ना। एक बात बताइए, 5 को हम क्या i लिख सकते हैं, इसको परिवर्त अवयव के रूप में चेंज कर सकते हैं। 5i को मान तो समान रहेगा, 5 लिखे चाहे 5i लिखे। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से और कुछ हो सकता है। हाँ, a इनवर्स का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से होगा a इनवर्स = ये हो जाएगा 1/11, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा -a² +6a और +5i, ठीक है ना। और = क्या, कुछ नहीं, a इनवर्स हो जाएगा। बस आपको मान रखना है और आपका मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, ये आपका इसका मान हम यहीं पर रख देते हैं तो सही रहेगा। चलिए, या एक थी यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका a इनवर्स, शायद आपको दिखाई देता हो, = 1/11, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से आपको कर देता हूँ। a² का मान कितना है, a² का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया था, a का मान ये था, तो जब हमने a² निकाला तो a² का मान हमारे पास यही आया, ठीक है ना। और क्या है, आगे माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 और 3 और क्या -7 और -2 और यहाँ से -8 और आपका 3 और यहाँ से -1 और 14 और आपका -14, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या है, +6a है, ठीक है ना। 6 से a में गुणा कर दीजिए, a आपका ये है तो ऊपर हो जाएगा 6 6 6, नीचे जब 6 से गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 18 और नीचे होगा 12 और -6 और ये आपका बच जाएगा 18, ठीक है ये। और प्लस ये क्या है, 5 है, 5 को i में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 0 और आपका 0 5 0 और 0 0 और ये आपका 5, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब आपको शायद ये दिखाई देता होगा, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसका a इनवर्स क्या आएगा, तो मैं इसको यहाँ पर कर दूँ। चलिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये वाला। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए
तो ए इनवर्स का मान देखिए यहाँ से ए इनवर्स जब आप देखेंगे तो इसका मान सिंपल है, क्या आएगा, ये आपका क्या है, ये आपका 1/11 है जो आपका बाहर है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद देखिए क्या आएगा, 5 6 11, 11 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपका, ये आपका पहले तो 1/11 होगा, और यहाँ देखिए 6 5 11, 6 5 11, 11 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपका 7, यहाँ से और कुछ बचेगा 0 + 6, और यहाँ पर में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ 0 + 6 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका 4, ठीक है ना। 0 -18 + 14, -18 + 14 -4, 5 12 5 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 + 6 + 3 यानी कि 9। यहाँ से देखिए और कुछ बचेगा, 5 18 5 23 में से 14 जाएगा, 23 में से 14 जाएगा कितना, 14 26 3 23 9 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 0 -6 + 3 तो -3, और यहाँ से 0 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है, और ये आपका ए इनवर्स का मान हो जाएगा। तो ए इनवर्स का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही आपको क्या करना है, सब में करना है। चलिए मैं ऐसे मिटा दूँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपको हमको ज्ञात करना था। वैसे में निकालेंगे ना किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो भी आपका यही आएगा, ठीक है। चलिए 2x2 का दिया गया है, और हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, और ये सिंपल है। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, और इसका बराबर इतना दिया गया है, ठीक है ना, इतना बराबर इतना दिया गया है, और हमें इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये आपका 0 नहीं है, ये आपका वास्तव में कहें तो ये आपका ओ है, ओ का मतलब ओ बड़ा टर्म कर दे, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स है, जिसके विकर्ण सिर्फ क्या, जिसके सभी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा वास्तव में ए इंटू ए होता है, ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ए का मान क्या है आपका, यही है 3 2 1 और 1, ठीक है ना भैया, और इंटू ए क्या है 3 2 1 और क्या है 1 है। मान डायरेक्ट ज्ञात कर लें, चलिए डायरेक्ट इसका मान ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 3 में 3 3 का 9 + 2 11, ठीक है ना, 3 दूना, और यहाँ देखिए, और इसका 1 मिनट, 3 3 का 9 और 2 11, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए 1 3 3 और 1 कम 1 3 3 और 1 कम 1, तो 3 1 4, ये देखिए 1 2 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर का मान आ गया। क्या करते हैं कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो आपका 4, दूसरी पंक्ति का 1 का 3 और 1 4, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 1 2 2 + 1, 1 एकम 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अब तो आपका यहाँ से ए स्क्वायर निकल गया, ठीक है ना, यहाँ देखिए ये तो आपका ए स्क्वायर है। हमें क्या याद करना है, बस इसका मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दे दिया, तब प्रश्न विस्तार जैसा सिंपल दिया गया, ए स्क्वायर का मान कितना आया है 11 8 4 और 3, ठीक है ना, प्लस ए इंटू ए, ठीक है ना, ए आपका क्या है 3 2 1 और 1, और क्या है प्लस बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूंकि ये 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2x2 के लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 इक्वल टू क्या दिया गया है ओ का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं 0 मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना। बस ए का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 8 4 3, ठीक है ना, ओके। ए का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस ये आपका 2a, ये आपका a और आपका a। बी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b 0 0 b इक्वल टू 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना, ओके। प्लस है तीनों में जोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा 11 प्लस 3a प्लस b, चूँकि क्या है कोटि तीनों का समान है ना, जब कोटि समान है तो इसके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। 11 का संगत अवयव 3 और ये क्या है प्लस b, 8 प्लस 2a और प्लस 0, तो 0 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ से 4 प्लस a हो जाएगा 4 प्लस a, और यहाँ से 3 प्लस a हो जाएगा, और ये आपका प्लस b हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0।
ये भी आपका 2x2 का है, ये भी आपका 2x2 का है और दोनों के कोटियाँ समान है तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे। तो कहीं से भी आप बराबर कर सकते हैं। ये क्या आपका 0 है ना, तो यहाँ से देखिए अगर 4 + a इसके बराबर इसके संगत अवयव क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से a का मान क्या आएगा -4। ठीक है, b का मान कहीं से कर लीजिए, इससे से मैं कर देता हूँ। तो ये है 8 + 2a इक्वल टू इसका संगत अवयव 0, a का मान कितना है -4, तो 8 और -4 का गुणा 2 में होगा -8 हो जाएगा इक्वल टू 8 + 2a थोड़ी है, ओह सॉरी ये देखिए ना, यहाँ से तो भी नहीं, इसमें थोड़ी देखेंगे, यहाँ से भी अगर देखा जाए तो a का मान कितना आएगा -4 ही आएगा ना, -4 आएगा। तो हमें b का मान ज्ञात करना है ना, तो b का मान जिसमें e और यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं 3 + a + b, a का मान कहीं से भी ज्ञात करेंगे -4 ही आना है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 3a का मान क्या है -4 और प्लस b इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस b इक्वल टू 0 और यहाँ से b बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो a का मान -4 और b का मान 1 आएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप कर सकते हैं, है कुछ नहीं, कहीं से भी आप याद करेंगे तो मान यही आने वाला है। चलिए और कुछ बचा है, ये भी हम कर देता हूँ आपको। ये आपका 2x2 का है और इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। ठीक है ना, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। तो सबसे पहले हमें ये दर्शाना पड़ेगा कि इतना बराबर ये आपका 0 है, मतलब ये किसके बराबर है 0 मैट्रिक्स के बराबर है। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक बार एक की ओर और आपके पास बचे हुए जो होंगे उसको दूसरे साइड में करेंगे और वहाँ से हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये आपका है 3, ये आपका है 1 2 -1। ठीक है ना, ओके, इनटू ए स्क्वायर ज्ञात करें ना, तो ये आपका 3 1 -1 और 2, ये आपका क्या है ए स्क्वायर है। चलिए तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसका गुणा कर देता हूँ। ठीक है ना, 3 × 3 = 9, 1 के कम -1 हो जाएगा। और क्या होता है 9 + 1 होता है ना, यहाँ देखिए 3 × 3 = 9 और प्लस 1 के कम -1, 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2, यहाँ से करेंगे तो ये आपका -3 और आपका प्लस -2, और यहाँ से करेंगे तो 1 एकम -1 और यहाँ से प्लस 2 दूना 4। ठीक है ना, ओके। और ये हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 9 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 8, -3 -2 -5, 3 2 5 और यहाँ से 4 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 3। तो ए स्क्वायर तो आप यहाँ फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न आंसर करेंगे। एक समझ लिए तो आप सब समझ लिए। ए स्क्वायर ये क्या है वास्तव में, ए स्क्वायर यहाँ देखिए -5a + 7i इक्वल टू ओ आना चाहिए, मतलब किसके बराबर है, ये हमें इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, हमें ये दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर का मान कितना है 8 -5 और क्या है 3। ठीक है, माइनस आपका 5 ये है, यानी कि ए में 5 से गुणा किया गया है, तो 5 3 आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -5 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, तत्समक क्या होगा, तत्समक अवयव, और उसमें किससे गुणा करना है 7 से, तो 7 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 7 0 0 0 7 0 और 0 0 7 मतलब 7। ठीक है, ओके। देखते हैं यह 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं, यहीं से मैं कर देता हूँ। यहाँ देखिए 8 7 15 में से 15 जाएगा, हो जाएगा आपका 0, 5 0 और -5 + 5 ये भी आपका 0। और यहाँ से देखिए ओह 1 मिनट ये मैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाएगा ना, तो मैं 3x3 का ले लिया हूँ, तो 0 7 और 0 7 ये होगा। ठीक है ना, ओके। यहाँ देखिए 0 + -5 + 5 तो 0, 7 10 क्या है 7 3 10 में से 10 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है ना, यहाँ देखिए -5 और आपका -5 यानी कि +5 ये भी हो गया आपका 0। ठीक है, तो आपका क्या है 0 मैट्रिक्स, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, इसके संगत अवयवों को जोड़ना घटाना है, प्रूफ हो गया। अब हमें इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए वो कैसे होगा, तब
7i को हम लोग एक तरफ रखते हैं और बाकी ये आपका -a² प्लस 5a हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 7i को हम क्या लिख सकते हैं, i को a इंटू ए इनवर्स लिखा जा सकता है ना। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, चाहे आपका कोटि आपका 2x2 का या 3x3 का हो, यदि उस मैट्रिक्स में उसके इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो हमेशा आपका तत्समक अवयव आएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा -a² और प्लस 5a, ठीक है ना। यहाँ से क्या करें, a से सब में भाग देंगे तो ये आपका a इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू ये आपका -a और प्लस 5 हो जाएगा। 5 को 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से a इनवर्स जब ज्ञात करेंगे, a इनवर्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1/7, ठीक है। ओके, और यहाँ देखिए 1/7, ये आपका माइनस से क्या है, एक काम करते हैं ना, ये बड़ा ब्रैकेट और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट ना करके बड़ा ब्रैकेट ही करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका माइनस से क्या है, ए आपका क्या है, ए आपका वास्तव में ये है, माइनस से गुणा किया गया है तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस है वो आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से और प्लस 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो आपका 5 0 0 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा a इनवर्स इक्वल टू 1/7, ठीक है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 5 में से 3 जाएगा, बच जाएगा आपका 2, 0 में से क्या है 0 5 और ये जोड़ेंगे -3 तो बच जाएगा आपका 2 और 0 में से -1 ये आपका -1 हो जाएगा, 5 और 2 3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो a इनवर्स आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से ज्ञात करना है तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर भी चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, या अगर हमें क्या करना हो, इसका शाखंडज से आपका इनवर्स ज्ञात करना हो तो आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, फिर इसका शाखंडज एडजेक्टिव ए, अवयव का शाखंडज एडजेक्टिव ए क्या होता है, एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे और फिर ए इनवर्स बराबर हो जाता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू क्या एडजॉइंट ऑफ ए, और उसे हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, सिद्ध कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी दो आपको अवयव दिए गए हैं और हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, किसी भी अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर कोई एक अवयव ए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ए का सारणिक निकालना पड़ेगा और उसके लिए एडजॉइंट ए यानी कि उसका शाखंडज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है, ए बी, तो ए बी का मतलब ए और बी का आपस में प्रोडक्ट कराया गया है गुणा, तो ए बी हमें निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू क्या होगा, आपका ए क्या है, आपका ए है 3 और आपका 2 और यहाँ से 7 5 और आपका बी क्या है, यहाँ से 6 8 और 7 और क्या है 9 है, ठीक है ना। ओके, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कैसे कराते हैं आपको मालूम है ना। चलिए 3 6 18 7 7 49 49 18 कितना हो जाएगा आपका 67, ठीक है ना। 3 6 18 7 7 49, 3 6 18 7 7 49 49 18 49 1 50 और 17 67, 3 8 24 7 9 कितना होता है 9 7 63, तो 63 और क्या है 8 का 24, क्या हो जाएगा 4 3 7 8 87, तो ये कितना हो गया 87, ठीक है ना। 2 6 12 7 5 35 35 12 कितना होता है 35 और 12 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। 2 8 16 9 5 45 45 और 16 कितना हो जाएगा 6 5 11 4 1 5 1 6 61। ओके, तो यहाँ से हमने इसका क्या ज्ञात कर लिया, ए बी ज्ञात कर लिया और उसके साथ साथ हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो आपका ए बी है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी ज्ञात करना पड़ेगा। ये कितना होगा 67 गुणे एक, ये हो जाएगा आपका 67 गुणे 61 और माइनस 47 गुणे 87, कितना हो जाएगा। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ ना, कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, बाकी आपको क्या करना है 4089 माइनस 4087, ठीक है ना। इसका मान हो जाएगा 67 और गुणे 61 4087, ठीक है ना। इसका मान आ रहा है 4087 और माइनस 4089, इसका मतलब क्या आ रहा है -2, क्या आ रहा है जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ज्ञात किया। अब हमें क्या करना ज्ञात करना पड़ेगा, इसका शाखंडज ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए हम इसका शाखंडज भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी, ठीक है ना, A11 देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, और सॉरी A11 थोड़ी ना, ए बी है ना, तो हमें इसका शाखंडज ज्ञात करना है। तो ए बी
और क्या यहाँ से 1 1, ठीक है ना। तो क्या होगा 1 और 1, इसका मतलब 1 1 2 -1 का पावर 2, इसका मतलब पॉजिटिव संख्या और आपका 1 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 61, ठीक है ना। और यहाँ से ए बी और ये क्या 1 2, 1 2 का मतलब निगेटिव, तो 1 और 2 ये हो जाएगा -47। उसके बाद ए बी और आपका 2 1, 2 1 है, इसका मतलब निगेटिव 2 1 1 3 होता है, निगेटिव 2 और 1 यानी कि -87, ठीक है ना। और उसके बाद से ए बी और 2 2 मतलब पॉजिटिव 2 2 ये हो जाएगा आपका 67, ठीक है ना। ओके, और अगर हम इसका ज्ञात करें क्या सखंडज ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से और 61 -47 और आपका -87 और यहाँ पर 67, ठीक है। ओके सही है। अब हम यहाँ से क्या याद करना चाहते हैं, हम यहाँ से याद करना चाहते हैं ए बी का इन्वर्स, यही तो हमें याद करना है। और ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और इन टू एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा ना। ओके, इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, कितना इसका मान आया है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -2, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर और ये क्या एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान 61 -47 -87 और यहाँ पर 67, ठीक है, ये आ गया। आपका लेफ्ट हैंड साइड तो आपका इतना रहा है, राइट हैंड साइड में देख लेते हैं हम लोग। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की ओर चल रहे हैं, ठीक ना। ये आपका क्या था लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, और ये आपका राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले बी इनवर्स है ना, तो चलिए बी का मान लिख लेते हैं। तो ये आपका है बी बराबर क्या दिया गया है, यहाँ देखिए 6 7 और क्या 8 और आपका 9 ये दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी ज्ञात करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 छके 54 और यहाँ पर 7 बटे 56 कितना आ गया -2 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या चाहिए B11 चाहिए, वह इसका सखंडज याद करना पड़ेगा ना। तो B11 1 और 1 9 और यहाँ से B12 इसका मतलब निगेटिव और 1 और 2 -7 और यहाँ से B21 इसका मतलब निगेटिव 2 और 1 -8 और यहाँ से B22 T22 यानी कि 6, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ B, कितना मिला एडजॉइंट ऑफ B, ये हो जाएगा 9 -7 -8 और आपका 6, क्या मिल गया एडजॉइंट ऑफ B। अब हम यहाँ से B इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर B इनवर्स ज्ञात करिए तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B और इनटू एडजॉइंट ऑफ B होगा, ठीक है। चलिए इसका मान देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा B इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B का मान कितना आया -2 और एडजॉइंट ऑफ B का मान 9 और यहाँ पर -7 और यहाँ पर -8 और 6 ये आया है, ठीक है। अब हम ए इनवर्स भी ज्ञात करते हैं और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट है। ए इनवर्स हम यहाँ ज्ञात कर लें वाह, ठीक है ना। ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 3275 और आपका 5, ठीक है ना 3275। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये देखते हैं कितना होगा, यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 और -7 दूना 14 कितना हुआ 1, ठीक है भैया। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। उसके बाद से A11 ज्ञात कर लेते हैं, कितना होगा 1 1 इसका मतलब 2 1 1 ये हो जाएगा 5। A12 ज्ञात करेंगे इसका मतलब निगेटिव 1 2 इसका मतलब हो गया -2। A21 ज्ञात करेंगे इसका मतलब निगेटिव 2 और 1 -7 और उसके बाद से A22 ज्ञात करेंगे 2 और 2 ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, कितना निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मान हो जाएगा 5 -2 -7 और -3, ठीक है ना। -3 नहीं है आपका +3 होगा, ठीक है ना। ओके, अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना मान होगा इनवर्स का 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कितना है 1, तो 1/1 1 ही होगा और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि 5 -2 -7 और आपका 3, ठीक है। बी इनवर्स ये इनवर्स ये और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए, कर लें, चलिए करके देखते हैं।
तब बी इनवर्स और क्या है ए इनवर्स इक्वल टू, देखते हैं क्या हो रहा है। बी इनवर्स का मान कितना है आपका, ये है वास्तव में -1/2, ठीक है ना। और ये आपका 9 -7 -8 आपका 6 सॉरी और ये आपका ए इनवर्स कितना है 5 -2 -7 और आपका 3, ठीक है ना। -1/2 का गुणा हम इसमें कर देते हैं ताकि हम इसमें प्रोडक्ट कर सकें। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -9/2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -7/2। अच्छा -7/2 आपका माइनस है +7/2 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना। -1/2 का 6 में गुणा करेंगे तो -3 और यहाँ से क्या है 5 -2 -7 और आपका क्या है 3। ये आपका दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई देता होगा मुझे लगता है। अब यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट करने वाले हैं तो -9/2 का 5 में करेंगे तो 5 दूना कितना होगा 9 × 5 = 45 -45/2 -45/2 और क्या हो जाएगा 4 दूना -8, ठीक है ना। ये हो जाएगा -9/2 का 9 × 7 = 63, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +9 × 7 = 63/2 और +4 × 3 = 12, ठीक है ना। यहाँ देखिए 7/2 का -2 में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाए आपका -7, ठीक है। ओके 2 का 2 से कैंसिल हो जाएगा, बच जाए आपका -7। जब इसमें करेंगे एक मिनट ये इसमें करें ना, सॉरी ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 35/2। ये मैं क्या कर रहा था यार। और इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 +6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 7/2 का इसमें करेंगे तो 7 7 7 49 -49/2 हो जाएगा -49/2, ठीक है ना। और यहाँ से 3 × 3 = -9, ओके, ठीक है ना। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको कहाँ लिख दूँ यार, यहाँ से तो आपको दिखाई नहीं देता होगा, मैं देख लो थोड़ा यहाँ वहाँ तो दिखाई देगा। चलिए मैं इसको कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये कितना होगा 8 दूना 16 और 45 कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 45 45 और 16 कितना होता है 45 और 16 61 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका -61/2। ये कितना होगा 12 दूना 24 और 63 और 24 कितना होता है 87 और ये आपका /2, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 6 दूना 12 45 कितना होता है 35 और 12 47/2, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 9 दूना 18 और 49 कितना होता है 9 दूना 18 और 49 49 एक 50 और 17 67 तो -67/2, ठीक है ना। सब में से -1/2 अगर हम कॉमन लें, यहाँ लिख देता हूँ, तो -1/2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आपका 61 हो जाएगा, ये आपका -87 हो जाएगा और आपका यहाँ पर -47 हो जाएगा और यहाँ पर 67 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। जब हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट किया तो हमारे पास इतना मान आया, ए बी का इन्वर्स इतना रहा है और बराबर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स किया तो भी मान हमारा इतना ही आ रहा है। तो यही हमें प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ सत्यापित कर दिया, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा दूँ, ओके। इतना करने के बाद मुझे मिटाना पड़ रहा है, बड़ी दुख की बात है। ये आपका फाइनल हो गया। अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम मैंने आपको बता दिया, व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, एक क्वेश्चन से भी मैंने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, इसका मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, इसका बता देता हूँ। चलिए अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है हमें, तो ये आपका जो है मैं इसको ए मान लेता हूँ, एक कोई मैट्रिक्स का नाम देना पड़ेगा ना, तो ए मान लेता हूँ। और ये आपका है 1 0 0, ठीक है ना, 0 और यहाँ पर cos अल्फ़ा और यहाँ पर sin अल्फ़ा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें उसका शाखंडज और उसके साथ में उस किसको जो कोई अवयव है उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ये फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ये कट जाएगा, तो cos का -cos² अल्फ़ा -cos² अल्फ़ा और -sin² अल्फ़ा और ये -0 तो ये भी आप पूरा 0 और +0 तो ये भी आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos² अल्फ़ा + sin² अल्फ़ा = 1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है।
ये आपका क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला, जिसका मान क्या है -1 आ रहा है, ठीक है ना। ओके सही। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं ना A11 A11, ठीक है ना। 11 कितना निकलेगा A11, तो 11 का मतलब 1 1 2 होता है, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो सब मिलाकर कितना होगा, कास स्क्वायर अल्फा माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का मान लेंगे तो आपका यही आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके उसके बाद में A12 का मतलब 1 2, यहाँ देखिए 1 और 2 का क्या होगा, योग 3 हो जाता है, -1 का पावर 3, इसका मतलब निगेटिव संख्या। 1 और 2 ये जीरो तो ये पूरा जीरो, तो माइनस लिखने का कोई बात नहीं है, 0, ठीक है ना। 1 3 याद करेंगे तो 1 और 3 तो ये भी आपका 0। 2 1 याद करेंगे, यहाँ से देखिए मतलब निगेटिव 2 और 1 ये भी आपका 0, ठीक है ना। 2 2 याद करेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 तो माइनस ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना। और यहाँ से 2 3 याद करेंगे तो भी आपका 0 आएगा, ठीक है ना। 2 और 3 नहीं 0 नहीं आएगा, 2 3 का मतलब निगेटिव, और यहाँ से 2 और यहाँ से 3 तो यहाँ से साइन अल्फा आएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। ओके 3 1 याद कर लीजिए, 3 1 इसका मतलब 3 और 1 4 प्लस हो जाएगा, 3 और 1 तो भी आपका 0। 3 2 याद कर लीजिए तो भी आपका 3 2 तो साइन अल्फा, और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, 5 होगा ना माइनस साइन अल्फा। 3 3 याद कर लीजिए कितना होगा, 3 और आपका 3 तो यहाँ से कॉस अल्फा, ठीक है ना। ओके अब हमें क्या याद करना पड़ता है, इसका एडजॉइंट याद करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ कौन सा, ये है ना, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 और आपका 0 0 और आपका 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और आपका 0 माइनस साइन अल्फा और यहाँ से कॉस अल्फा, ठीक है ना। ओके ए इनवर्स भी ज्ञात कर लेते हैं आप, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए हमें वो चीज़ें मिल गई हैं। ए इनवर्स तो क्या हो जाएगा, 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का मतलब -1 और 1 अपन -1 इसका मतलब माइनस, ठीक है ना। यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -1 0 0 और यहाँ पर 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और ये आपका कास अल्फा, ठीक है। बस यही आपका ए इनवर्स है। मन करे तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दीजिए तो आपका 1 0 0 और आपका 0 कास अल्फा साइन अल्फा और यहाँ से 0 साइन अल्फा कास अल्फा, और यही आपका क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसे आपके सभी क्वेश्चंस को करने हैं, आसान है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया है, मैंने आपको ये बता ही दिया था, ये नहीं बताया ना, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसमें से कौन सा बताऊँ, दोनों बता दूँ, चलिए दोनों बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके सत्यापित करना है कि ए इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ ए लीजिए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लीजिए तो वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए पहला कर दूं मैं, यहाँ देखिए ये पहला वाला कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ठीक है ना, यह है 2 3 -4 और -6, ठीक है ना। एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, चलिए एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं हम, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं नीचे निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 गुना 12 तो -12 और +4 3 12 हो गया 0। जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इसका यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या है कि इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। पहले जब आपके पास 0 हो जाए तो इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1/, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स दिया है नहीं, इन्वर्स तो नहीं दिया है, इन्वर्स नहीं दिया है। 6 गुना -12 और यहाँ पर 4 3 12 +12, तो ये तो 12, जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसका तो अस्तित्व है ही नहीं, तो ये निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। इसको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स के बराबर ये हो जाएगा। और यहाँ से ए इंटू क्या
एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो उसका मान भी 0 हो गया है, 0 आएगा, ठीक है ना। आप निकालना चाहें तो निकाल कर देख भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर निकाल कर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जब आप A11 फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, 1 1 है, 1 और 1 -6 होगा। और यहाँ से A12 फाइंड आउट करेंगे तो 1 और 2 -4 और ये आपका +4 हो जाएगा। और यहाँ से 2 1 फाइंड करेंगे तो भी आपका निगेटिव होता है, 2 और 1 -3 हो जाएगा। और यहाँ से 2 और 2 फाइंड आउट करेंगे तो भी आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो उसका मान कितना होगा, -6 और आपका 4 -3 और आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का है, तो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल है, यही है, 2 है, 4 है, -2 है और आपका 3 है। एडजॉइंट ऑफ ए निकला कितना है, -6 -3 2 और 4 निकला है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, 0 ही आना है। देखिए कैसे, 2 छके 12 -12, 4 दूना आपका -8, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 तिहाई -6 2 तिहाई -6 और यहाँ पर -4, ठीक है। यहाँ देखिए 6 चौको -24 और यहाँ पर 3 चौको +12, यहाँ पर 4 तिहाई -12 और यहाँ पर 3 दूना +6, ठीक है ना। ओके, 2 माइनस, अरे यार यहाँ देखिए ना 2 -2 है ना, या कह रहे हैं क्यों 0 आ रहा है, -2 है, 0 आएगा तो उसका अस्तित्व तो नहीं है। कह रहे हैं कि बार बार कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये आपका -2 है, ठीक है ना। 2 -2 4, अरे यार 2 3 -4 -6 ये है, नहीं 2, ये सही है, ठीक है ना। 2 है 3 है, तो इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 6 दूना -12 और आपका +12, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा कितना, -12 और ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमने ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया तो हमारे पास इतना आया, ठीक है ना। सॉरी, ये क्या है आपका 2 और आपका 3 है ना, ये कहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ यार, अरे यार ये आपका ए कितना है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका -4 है और ये आपका -6 है। मैं इसमें से लिख दिया हूँ तो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 छक्के -12 और 3 चौको +12, ठीक है ना। ये क्या होगा, -12 और ये आपका +12, ओके। यहाँ देखिए 2 तिहाई -6 और 3 दूना +6, ठीक है ना, +6। और यहाँ से देखिए 6 चौको 24, 6 चौको 24 +24 और 6 चौको -24, ठीक है ना। कितना आया, -24, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 तिहाई 12 +12 और यहाँ पर 6 दूना -12, ठीक है। जब इसमें करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, कह रहे थे कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 0, ये आपका 0 0 और 0, ठीक है ना। इस प्रकार क्या आया आपका 0 आया, सिंपल है, 0 आ रहा है ना। इसी प्रकार जब हम ये करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए तो भी इसका मान आ जाएगा 0 और इक्वल टू, मैं राइट हैंड साइड में कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया है आपका 0 आया है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 का ले लीजिए, ये आपका 2x2 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 ही आएगा। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार हम इसे सत्यापित कर सकते हैं। तो है ना बहुत आसान। चलिए इसी प्रकार आपको ये भी करना है, तो इसको करेंगे आप लोग तो वो भी हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए मैं दूसरों को भी कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये कौन सा दिया है, 1 3 1 और -1 0 0 और आपका 2 -2 और आपका 3, ठीक है ना। ओके, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A11 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। A11 कितना आएगा इसका मान 11, ये 300 शून्य, ये आपका शून्य आ गया। A12 निकाल लेते हैं, इसका मतलब -1 और 2, 3 3 9 और 2 11, तो -11, ठीक है ना। A13 निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1 और 3 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 21 निकालेंगे, इसका मतलब -2 और 1 3 का -3 और आपका +3 हो जाएगा। इसी प्रकार 22 निकालेंगे तो 2 और 2 और आपका 2 और आपका 2, तो 3 कम 3 में से 2 जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से 2 3 निकालेंगे तो आपका 2 और 3 0 और आपका
-1 +1 और प्लस ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 1 निकालेंगे, ये देखिए 3 और 1 तो 2 कम 2 हो जाएगा। और यहाँ से 3 2 निकालेंगे तो कितना होगा 3 और 2 -2 और यहाँ पर -6 -8 और आपका 3 2 मतलब +8 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 और 3 0 और +3 ये हो जाएगा। सिंपल है, ऐसा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या निकालें, इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ कौन सा है, ये हम इसको मान लेते हैं, आपका मैट्रिक्स ए है। ए क्या होगा यहाँ से देखिए 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और आपका 3 ये हो जाएगा। सिंपल है। चलिए उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, तो वो भी कर लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। ये ए आपका क्या है, यहाँ देखिए 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और आपका 3, ठीक है ना। ये एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल है 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और आपका 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक का गुणा ये हो जाएगा 0 1 गुणे 0 आप हो जाएगा आपका 0 और यहाँ से प्लस आपका +11 और यहाँ से 0, ठीक है ना। ये देखिए 1 3 3 और आपका -1 और यहाँ से 2 एकम -2 1 2 2 और हो जाएगा -8 और आपका हो जाएगा +6, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ कीजिए 3 0 0 और यहाँ से 0, ठीक है ना। 0 + 0 + 0 ये देखिए 3 3 9 और यहाँ +0 और यहाँ से +2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 2 6 और ये आपका 0 और आपका -6 यहाँ से देखिए ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका +0 और ये आपका +0 और यहाँ से करेंगे 1 3 3 हो जाएगा और आपका यह 0 और आपका यह -3 और यहाँ से करेंगे तो आपका 1 2 2 हो जाएगा और आपका यह 0 और आपका +9, ठीक है ना। ओके, सिंपल है। तो इस प्रकार हम जब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है 11 और आपका यह 0 0 0 11 0 0 0 और 11, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से देखिए अब हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना है, तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ से करते हैं। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, एडजॉइंट ए और ए इंटू ए निकालना चाहते हैं। एडजॉइंट ए का मान कितना है 0 -11 और 0, ठीक है। ओके 3 1 -1 2 8 3 इंटू ए आपका क्या है, यही है ना 1 3 1 और -1 0 0 और यहाँ से 2 -2 और 3, ठीक है ना। सब में ऐसे करना है। चलिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ दोनों का, तो क्या होगा यहाँ से डायरेक्ट देखिए ये आपका 0 का गुणा 1 में होगा 0, 3 का गुणा 3 में होगा कितना 9 और 2 का गुणा 1 में होगा तो आपका 2 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप सभी को करेंगे तो आपका यह 0 0 आएगा, यहाँ से 0 11 0 आएगा और 0 0 11 आएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a आ रहा है, ठीक है ना। दोनों का मान बराबर आ जाएगा। और यहाँ से जो आप देखेंगे क्या क्या आप है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a है कितना, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ से जब आप निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 300 ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से +1 और ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और +2 11 और इसका जब करेंगे +2 तो ये भी हो जाएगा आपका 0। और इस प्रकार जब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो उसका मान 11 आएगा, ठीक है ना। ओके, तो कितना निकालेगा, इसका मान कितना आया है, आपका मान इसका आया है 11 आया है, ठीक है ना 11। और यहाँ से क्या लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 का है ना, तो इसका 3 × 3 का लेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार देखेंगे 11 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 और यहाँ से 0 0 11 आएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर आ रहा है और यहाँ से मॉड ऑफ क्या डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इक्वल टू ये बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा इतना बराबर इतना बराबर इतना, दोनों का मान समान होता है।
ठीक है ना। और ये आपका क्वेश्चन हो गया है, बचे हुए सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं।